फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। तुमसे कितने बार कहा भैया विलोम, इतने ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम कहाँ मानने लगे। पहले आए तो द्वार बंद, लौट के गए तो फिसल कर गिर गए, फिर आए तो द्वार बंद, और फिर लौट कर जाते भी तो क्या होता। आज का दिन ऐसा, न जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित जान पड़ती है, और कभी परिचित आकृति परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति, किंतु मैं इसे पहचान नहीं रहा। आकृति वही है, व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही है। शब्द भी परिचित है और स्वर भी। तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। वर्षों से तुम्हें देखने की लालसा थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझी से घृणा है? परंतु मेरा तुम्हारा संबंध यूं टूट नहीं सकता। तुमने तो कहा था हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? मैंने इतने वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। और सच बताऊं, अब तो हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वास्तविक सी क्यों गड़ी हो? अब तो विलोम इस घर में अयाचित अतिथि नहीं है। अब तो वह अधिकार से आता है। अब तो उसे कालिदास का आतिथ्य व स्वागत करने का पूरी तरह से अधिकार है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है। वर्षों पूर्व भी हमारी भेंट यहीं पर हुई थी और आज भी यहीं पर। किंतु सच मानो, यह कोई आकस्मिक बात नहीं। तुम जब भी आते, हमारी भेंट यहीं पर होती। मल्लिका, तुमने अभी तक कालिदास का आतिथ्य उपक्रम नहीं किया। वर्षों बाद अतिथि आए और उसका आतिथ्य ना हो। जानती हो, कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को देखा है? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो, अरे सुनो सुनो, जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है, अरे विलोम, तो तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता। किंतु मुझे अष्टावक्र की बात पर विश्वास नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूं कि कालिदास स्वयं देखकर बता सके कि क्या बच्ची किया करती सचमुच विलोम से मिलती है। चलो, देखोगे? यहां से चले जाओ विलोम। चला जाऊं? इस घर से या ग्राम प्रांतर से? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुत्व में सामर्थ्य है। और तुम कहते हो कि मैं चला जाऊं।
तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। तुम्हारे बाहर जीवन की गति ही नहीं। तुम ही तुम हो और कोई नहीं। किंतु समय निर्दयी नहीं है। उसने औरों को सत्ता दी, अवसर दिया। वह धूप व नैवेद्य लेकर दहलीज पर खड़ा नहीं रहा। उसने औरों को अधिकार दिया, निर्माण किया। तुम्हें उस निर्माण से भी तृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने आप को देखना चाहते हो, देख नहीं पा रहे हो। तुम कहते हो कि मैं यहां से चला जाता हूं, किंतु इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, केवल इसलिए कि तुम इस घर में अतिथि हो, और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी न है। वर्षों बाद एक अतिथि इस घर में आया है, न जाने आगे कभी आएगा या नहीं।